धौलपुर नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध तेज हो गया। नगर परिषद पिछले महीने से यह अभियान चला रही है। इस दौरान परिषद की टीम अतिक्रमण के साथ साथ मंजूर शुदा दुकानों और मकानों को भी तोड़ रही है। 2 दिन पहले हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नगर परिषद ने जेसीबी से लोगों के घरों को सामने तोड़फोड़ की थी। इससे निवासियों को घरों में प्रवेश करने में कठिनाई हो रही है। रविवार को आक्रोशित कॉलोनी वासी नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के निवास पर पहुंचे। लोगों के विरोध के बावजूद आयुक्त अपने घर से बाहर नहीं निकले। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर परिषद बरसात में जलभराव की समस्या का हवाला देकर यह अभियान चला रही है, लेकिन यहां वास्तव में जलभराव होता है, वहां कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके विपरीत परिषद आम लोगों को परेशान कर रही है। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले नगर परिषद ने नालों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए लाल क्रॉस के निशान लगाए थे, लेकिन वास्तविक अतिक्रमण वाले स्थान को छोड़कर परिषद अन्य जगहों पर कार्यवाही कर रही है। भारतीय सेना की वीरता के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा ने किया सुंदरकांड पाठ। धौलपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और भारतीय सेना की वीरता से प्रेरित होकर धौलपुर भाजपा महिला मोर्चा ने आतंकवादी देश पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे युद्ध में भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष आयोजन किया। शनिवार को महिला मोर्चा की संयोजक कल्पना शर्मा के नेतृत्व में मनसापूर्ण माता मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य देश के शत्रुओं का नाश, सैनिकों की सुरक्षा और भारत की विजय के लिए प्रार्थना करना था। कार्यक्रम में जिला सह संयोजक शशि त्यागी, उपाध्यक्ष कमलेश सेन, जिला मंत्री ज्योति शर्मा, नेहा राघव, कोषाध्यक्ष नर्मदा शर्मा, सुधा शर्मा, बिमला झा, रेणु श्रीवास्तव, नीलू शर्मा, रमा देवी, शकुंतला, पुष्पा सोनी, रेखा सोनी, गुड्डी, मनीषा तिवारी, मुनेश, विष्णा देवी सहित महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह आयोजन भारतीय सेना के अदम्य साहस और देशभक्ति को समर्पित रहा, जिसमें सभी ने एकजुट होकर सैनिकों की सलामती और भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। बाड़ी शहर में चोर अब बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी की वारदातों से दुकानदार भयभीत नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शनिवार की रात का है, जहां शहर में 2 दुकानों के चोरों ने ताले चटकाए और हालांकि चोर एक दुकान में ही चोरी की वारदात करने में सफल रहे, वहीं दूसरी दुकान के ताले तोड़ने के बाद शटर का लॉक नहीं खुलने से वे चोरी करने में नाकामयाब रहे। घटना के बाद रविवार सुबह दुकानदारों की सूचना पर पुलिस ने दोनों दुकानों पर पहुंचकर मामले की जानकारी की। पीड़ित दुकानदारों द्वारा पुलिस की रिपोर्ट दी गई और घंटाघर शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में किराने की दुकान चलाने वाले पीड़ित जितेंद्र कुमार मंगल पुत्र गोपाल दास वैश्य ने बताया कि उनकी किराने की दुकान है। पूर्व में हुए व्यापार में घाटे के चलते वह जैसे तैसे दुकान चलाकर अपने बच्चों का पालन कर रहा है। शनिवार की रात वह दुकान को बंद कर ताला लगा कर गया था। आज सुबह किसी ने फोन पर सूचना दी कि उसकी दुकान का शटर टूटा पड़ा है। इस मौके पर आकर देखा तो दुकान का अधिकांश सामान और पेटी में रखी नकदी गायब थी। पीड़ित के अनुसार करीब 10 से 15 हजार रुपए का सामान चोर चुरा कर ले गए हैं और घटना की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को दे दी है। वहीं दूसरी ओर शहर के हौद मोहल्ले की बजरंग कॉलोनी में ब्रजेश कॉलेज के पास स्थित परचून की दुकान में भी चोरों द्वारा ताले चटकाकर चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन शटर का लॉक नहीं खुलने से वे वारदात को अंजाम नहीं दे सके। पीड़ित दुकानदार विजय कुमार गर्ग पुत्र दिनेश चंद्र गर्ग ने बताया कि चोरों का प्रयास सफल नहीं हो सका। शहर में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़ने में नाकामयाब है। ऐसे में दुकानदार अब भय के साए में हैं। घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि चोरी की घटनाओं की सूचना मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक्चुअल में हमारी ब्रजेश कॉलेज के पास जो किराने की दुकान है उसको आज चोरों द्वारा ताला तोड़ने की कोशिश और शटर की नाली को इस तरह से सरिये द्वारा मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह से नाकाम रहे। मेरा कोतवाल साहब से निवेदन है कि ये चोरियां आखिर कब तक रुकेंगी। किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। मेरी किराने की दुकान थी सर, और मेरा कोतवाल साहब से यही निवेदन रहेगा कि इन चोरियों पर लगाम लगाएं। बच गई सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार गर्ग, सन ऑफ दिनेश चंद्र गर्ग। मेरे पास फोन आया था, मैं सो रहा था कि आपकी सड़क टूट रही है। मैं दुकान पे आया, मैं तो देखा सर दुकान सड़क टूट रही है। फिर मैं थाने गया, थाने से पुलिस वालों को सूचना दी और पुलिस वालों को देखा। फिर दुकान से उन्हें पैरवी की, 10,000 रुपये की चोरी हो चुकी है दुकान से और एक तरह गुजारा करता हूँ। काय की दुकान थी? किराने की दुकान थी अपनी।
10,000 रुपये का माल चोरी हुआ है। पुलिस को रिपोर्ट दे दी। पुलिस को रिपोर्ट दे दी है, तो पुलिस नागरिक वो भी पैरवी कर रहे हैं पूरी। क्या नाम है आप? जितेंद्र मंगल। पिताजी का नाम? गोपाल दास मंगल। जाति? कहाँ के निवासी? और बाड़ी शहर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन लालजीत कॉलोनी में पे बैंक टू सोसाइटी के तत्वाधान में जाटव समाज धौलपुर की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य मड़ासिल किशनु द्वारा की गई। बैठक में सभी तहसीलों से उपस्थित जिम्मेदार साथियों ने भाग लिया तथा अपने अपने विचार समाज बंधुओं के समक्ष रखे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से समाज में बरसों से चली आ रही कुरीतियों को दूर करने की बात कही गई। साथ में फिजूल खर्ची को रोके जाने का आह्वान किया गया, जिसमें मृत्यु भोज बंद करने तथा शादियों में दहेज प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का आह्वान किया गया। बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों को लेकर आगामी समय में सभी तहसीलों में बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला लेने का निर्णय लिया गया। मैं नरेंद्र सिंह। आज हमारे धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं से सम्मानित साथी, वरिष्ठ साथी, प्रबुद्धजन सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य है समाज में पनप रही कुरीतियों, गलत नीतियों को कैसे दूर किया जाए, विवाह के खर्चे को कम कैसे किया जाए, समाज में हो रहे गलत कार्य, मृत्यु भोज, शराब, जुआ आदि को ख़त्म किया जाए तथा समाज का निर्माण कैसे किया जाए। इन्हीं बातों को लेके आज हमारे सभी जाटव समाज की मीटिंग हुई है। धन्यवाद। आज दिनांक 11/5/2025 को जाटव समाज की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में बोध विवाह योजना से शादी संपन्न कराने का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें समाज में जितनी कुरीतियां हैं और जितनी फजूल खर्ची हैं उनको कम करके कम पैसे में एक अच्छी और संपन्न शादी कराई जाए, जिससे समाज के जो नवविवाहित जुड़ा होगा वो अपनी जीवन शैली को अच्छी तरीक़ा से जी सके। क्यों उस पर कर्जा होगा तो कर्जे में दबकर वो कोई काम नहीं कर पाएगा, कर्जा नहीं होगा तो वो एक अच्छी एक कुशल जिंदगी जिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपका नाम? रामअवतार वर्मा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। वसीनवाब बाजार में दिखा सन्नाटा, गर्मी के तेवर अधिक होने से लोग घरों में कैद। वसीनवाब बाजार में आज सन्नाटा और सुनसान नजर आया। 3-4 दिन से लगातार मौसम सुहावना होने की वजह से लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे थे और गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली, लेकिन आज गर्मी की तपन अधिक होने की वजह से रोड सुनसान नजर आया। लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते हुए नजर आए। गर्मी तापमान अधिक बढ़ रहा है और आम जनता से अपील है कि पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें, जिससे पानी से पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। यही मानवता का धर्म है। वसीनवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट।
सम्मान में कांग्रेस सेवा दल ने निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर में कांग्रेस सेवा दल ने आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम को सम्मानित करना था। इस यात्रा का आयोजन कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और राजस्थान कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार किया गया। जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल धौलपुर समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में आज धौलपुर शहर में तिरंगा यात्रा आयोजन किया गया। यात्रा धौलपुर पद्धी चौराहे से शुरू होकर जगन टॉकीज, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। इस यात्रा में शामिल हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया और भारतीय सेना के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि हमारी सेना ने हमेशा देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। हम अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस घड़ी में भारतीय सेना के साथ खड़ा है। कांग्रेस सेवा दल धौलपुर ने सभी कार्यकर्ताओं और लोगों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया। इस आयोजन से हमें देशभक्ति और एकता का संदेश मिला है। कांग्रेस सेवा दल धौलपुर की यह तिरंगा यात्रा एक ऐतिहासिक और यादगार अवसर था, जिसने सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस मौके पर दुर्गा दत्त शास्त्री, अमित मुदगल, महिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष शबनम खान बाड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेवा दल महिला प्रभारी रोशनी सिभरे, पातीराम कुशवाहा, कुमार सेन लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव, लीना शर्मा, मनरूप मीणा, रुस्तम कंसाना, मुस्तफा, अभिषेक सक्सेना, बॉबी जगत। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पटवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151।
आज बघेल छात्रावास पर जिला बघेल समाज बैठक सुरेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महारानी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती 31 मई 2025 को धौलपुर में बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा का अध्यक्ष दुष्यंत बघेल, प्रधान सेपो को बनाया गया और संयोजक हरिओम बघेल को बनाया गया। इस क्रम में पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार जगमोहन बघेल, विजय सिंह, भूप सिंह बघेल, हरप्रसाद, महेश बघेल को संरक्षक बनाया गया। त्रिशताब्दी जयंती संपूर्ण देश में बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। युवा जिला अध्यक्ष सुरेश बघेला उर्फ लटूरी को शोभा यात्रा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में सत्येंद्र, संजय, बनवारी, सुल्तान, बबलू, अशोक, जवाहर सिंह, नत्थालाल, बालकिशन, माखन, राजवीर बघेल, राम सेवक, पुष्पेंद्र बघेल, पत्रकार धर्मेंद्र बघेल सहित आदि समाजसेवी मौजूद रहे। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने पक्षियों के लिए लगाए परिंदे, दाने पानी की व्यवस्था का लिया संकल्प। धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कैंपस में पेड़ों पर परिंदे लगाकर उनमें पानी भरकर तथा पक्षियों के लिए दाना डालकर अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समाजसेवी अशोक उपाध्याय ने किया। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सामाजिक सरोकारों के तहत लगातार पिछले एक दशक से पक्षियों की सेवार्थ जुलाई तक परिंदे बांधे जाते हैं। जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गर्मियों के मौसम में आमजन और राहगीरों के लिए संगठन की ओर से शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर संचालन के साथ प्रत्येक रविवार को सार्वजनिक कार्यालयों में परिंदे लगाकर पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान सीडीईओ के निजी सचिव और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय ने कहा कि पशु पक्षी पर्यावरण के वाहक होते हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इन दिनों बेजुबान पक्षी आपके आंगन में आएंगे। पानी और दाने से भरा मिट्टी का बर्तन या सकोरा अपने आंगन में जरूर रखें ताकि उन्हें राहत मिल सके और हमारी नई पीढ़ी को दया भाव के संस्कार भी मिल सके। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने गर्मियों के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए की गई सेवा को परमार्थ सेवा बताते हुए कहा कि बेजुबान पक्षी हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। इन्हें बचाने और सहेजने की जिम्मेदारी प्रकृति की नहीं बल्कि हमारी भी है। हमारे यहाँ प्रकृति संरक्षण की परंपरा रही है जिसे हम सभी को मिलकर निभाना चाहिए। संघ के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर लोधी ने कहा कि लगाए जा रहे परिंदों में पूरी राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक रविवार को सार्वजनिक स्थानों पर 5-5 परिंदे बांधकर उनमें नियमित दाने पानी की व्यवस्था के संकल्प के साथ आज जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में परिंदे बांधकर प्रतिदिन हमारे पदाधिकारी इनमें नियमित पानी भरने का संकल्प लिया। इसके साथ ही हम संगठन के पदाधिकारी प्रतिवर्ष आमजन एवं राहगीरों के लिए सार्वजनिक प्याऊ का भी संचालन कर रहे हैं। पुलिस ने एक वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम था घोषित। यह बदमाश पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त 2023 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डकैत लुक्का गैंग आगई बांध के पास मौजूद है। उस समय तत्कालीन वृत्ताधिकारी सुरेश सांखला डीएसटी टीम और थाना आंगई के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। रात करीब 1:15 बजे हीरापुर की ओर से एक गाड़ी आती दिखी। साइबर सेल से पुष्टि होने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। डीएसटी जाब्ते द्वारा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। खुद को गिरा देख 6 बदमाशों ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इन बदमाशों में धर्मेंद्र उर्फ लुक्का, रवि उर्फ रविंद्र, तहसीला, बंटू, योगी उर्फ योगेंद्र, अशोक और एक महिला शामिल थी। इस मामले में धारा 332, 353, 307 आर्म्स एक्ट, पीडीपीपी एक्ट और आरडीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फरार बदमाश भोलू पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 10 मई को कोलारी थाना पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा बंदर बाबा की सेवा और परिंदे लगाए गए।
बाड़ी में इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा बंदर बाबा सेवा और पक्षी बचाओ परिंदा लगाओ अभियान का आयोजन तालाबशाही पर सफलतापूर्वक किया गया। इस पुनीत कार्य के लिए 1100 रुपए की सेवा राशि स्वर्गीय निखिल गुप्ता और मीनल गुप्ता की 12वीं वैवाहिक वर्षगांठ के पावन अवसर पर उनकी माता अमर गोयल मुरैना द्वारा समर्पित की गई। फाउंडेशन द्वारा प्राप्त सहयोग से आज बंदर बाबा को गुड़, चना और केले अर्पित कर सेवा की गई। साथ ही गर्मी के मौसम में पक्षियों की प्यास बुझाने हेतु परिंदा लगाओ अभियान के अंतर्गत पक्षियों के लिए जलपात्र परिंदे बांधे गए। इस अवसर पर इच्छापूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक रामू चौधरी, शिवम भारद्वाज, विवेक शिवहरे, विदित चौधरी, प्रिंस मित्तल की विशेष उपस्थिति रही। फाउंडेशन के इस कार्य ने समाज में जीव सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक संदेश प्रसारित किया है। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। संजय सोनी बने सक्षम संगठन के जिलाध्यक्ष। धौलपुर समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल सक्षम की एक अत्यावश्यक बैठक संजय सोनी के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें आगामी वर्ष के कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और आगामी जून माह में 20 जून को सक्षम के स्थापना दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम करने पर सबकी सहमति बनी। इस अवसर पर सर्वसहमति से जिलाध्यक्ष पद पर संजय सोनी को मनोनीत किया गया। संजय सोनी ने कहा कि वह अध्यक्ष पद पर रहते हुए सक्षम संगठन के माध्यम से दिव्यांगों के लिए जितनी भी सेवा हो सकेगी तन मन धन से करते रहेंगे। इस अवसर पर बैठक में जगत सिंह यादव, अशोक कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन शर्मा, हरिबाबू जी, अशोक सिंगल, विनोद उपाध्याय, प्रताप सिंह चौधरी, राधा सिंगल, रेखा वर्मा आदि सदस्यगण मौजूद थे। भंडारे के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का समापन। हजारों श्रद्धालुओं ने की प्रसादी ग्रहण। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत बनोरा के गांव अर्जुनकापुरा में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को विश्व शांति और सर्व कल्याण की कामना से समापन हो गया। इस अवसर पर हवन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। कथावाचक गीतम कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भंडारे में परीक्षित, उदयभान सिंह, भगत सिंह सहित आसपास के गांव के हजारों ग्रामीणों ने भागवत कथा के भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को कराया भोजन। धौलपुर में पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन उर्फ मोनू द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी ओम प्रकाश जादौन की पुण्यतिथि पर अन्नपूर्णा रसोई क्रमांक 123 जनानी अस्पताल के सामने धौलपुर पर जरूरतमंदों को अपने हाथों से भोजन करवाया जाकर अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जादौन ने कहा कि अन्नदान, विद्यादान, वस्त्रदान कर जरूरतमंदों की सेवा ईश्वर की सेवा है। इस अवसर पर जागृति समिति संरक्षक दयाकांत सक्सेना, अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, सदस्य मनोज कुलश्रेष्ठ, भारतीय जीवन बीमा के मुख्य अभिकर्ता कमल किशोर कुलश्रेष्ठ, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित सक्सेना, रितेश सक्सेना, सुशील कुलश्रेष्ठ आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर के निर्देशन पर पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन उर्फ मोनू का अभिनंदन किया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।